Good morning, everybody. Our today's topic to learn is your energy stored in a capacitor. Earlier, we have gone through capacitor, the parallel plate capacitor, the combination of capacitor that is in series and parallel. Now, our main concern is to find out the energy stored in a capacitor. बेटा सिंस कैपेसिटर जो है वो क्या है, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी, या कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर energy, right? And the process of charging up a capacitor involves the transferring of electric charge from one plate to another plate, right? तो क्या होता है process of charging up a capacitor में transfer of electric charge होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, right? एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज ट्रांसफर होता है. अब ट्रांसफर होता है तो यही, अब ट्रांसफर होना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है. कैपेसिटर को चार्ज करना हो तो वी हैव टू डू वर्क डन. दैट इज द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? This energy is supplied by the battery at the expense of its stored chemical energy and can be recovered by allowing the capacitor to discharge, right? So let us find the energy stored in a capacitor. For this we have to do the work done. चलिए बच्चा, let us consider we have two plates, 1 and 2, right? We have two plates, 1 and 2. These two plates, let it be initially both are uncharged, right? Now the positive, initially the two plates, let it be, they are uncharged, and this capacitor, this parallel plate capacitor has the capacitance C. इसकी capacitance कितनी है, C है, right? अब लेके चलते हैं, सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1. अब प्लेट 2 से प्लेट 1 पे हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा आपके पास, राइट? लेट अस कंसीडर कितना ट्रांसफर कर दिया, क्यू डैश ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ इक्वल नेगेटिव बच गया, तो माइनस क्यू डैश यहाँ पे रह गया. ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या करना है, हमारा काम है एनर्जी निकालना. तो हम क्या करेंगे, वर्क डन. अब लेके चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज पहले प्लस 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 ट्रांसफर किया, लेट इट बी क्यू डैश ट्रांसफर किया. अब मैं कुछ और चार्ज ट्रांसफर करना चाहती हूँ, लेट इट बी क्यू डैश, डी क्यू डैश, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फिर से ट्रांसफर करना चाहती हूँ, सो दैट द चार्ज इंक्रीजेज टू द वैल्यू. पहले इनिशियल वैल्यू क्या थी, क्यू डैश माइनस क्यू डैश, तो बाद में इसकी वैल्यू क्या हो जाए, कैपिटल क्यू, विच इज द लार्ज चार्ज. तो ये चार्ज कैसे बना, बाय एडिंग सर्टन चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1. हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, सो दैट द फाइनल चार्ज ऑन प्लेट 1 बिकम्स क्यू एंड ऑन टू प्लेट्स, सेकेंड प्लेट बिकम्स माइनस क्यू, राइट? चलिए लेके चलते हैं. अब मैं ट्रांसफर करना चाहती हूं डी क्यू डैश चार्ज फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू प्लेट 1. तो वी हैव टू डू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. अब वर्क डन क्यों करना पड़ा, क्योंकि प्लेट 1 इज एट हाई पोटेंशियल, प्लेट 2 इज एट लो पोटेंशियल. पॉजिटिव इज ऑलवेज एट हाई पोटेंशियल, राइट? तो इसीलिए हाई पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो वी हैव टू डू वर्क, राइट? तो वर्क डन का फॉर्मूला एक और होता था, वी डैश रख लेते हैं क्योंकि इनका पोटेंशियल जितना भी है, इंटू डी क्यू डैश, V इंटू डी क्यू. क्यों, अब ये कहाँ से आया फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, ये फॉर्मूला आया था, पोटेंशियल किसके बराबर होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वहीं से आगे वर्क डन पोटेंशियल इंटू चार्ज. तो पोटेंशियल यहाँ V डैश है और चार्ज कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, डी क्यू डैश ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? अब ऑल्सो आपको पता है Q डैश इज इक्वल टू सी वी डैश भी होता है. ठीक है, तो यहां से Q डैश सी वी डैश आ गया हमारे पास, तो V डैश किसके बराबर आ जाएगा, Q डैश अपॉन C. तो ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर लीजिए, राइट? ये इनिशियल जब हमने कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था वहां से फॉर्मूला आया है आपके पास, इनटू डी क्यू डैश, राइट? तो अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना हो तो वी हैव टू इंटीग्रेट टू मेक द चार्ज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q तक लेके जाना है हमें चार्ज को. तो इंटीग्रेशन 0 से Q, बाकी जो है वो लिखेंगे हम डी क्यू डैश, राइट? कांस्टेंट तो C है, 1 अपॉन C, तो 0 टू Q, Q स्क्वायर, Q डैश इंटू डी क्यू डैश.
अब क्यू डैश की इंटीग्रेशन सबको पता है, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्यू डैश स्क्वेयर अपॉन 2, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से q। अब प्लस सी नहीं लिखा, क्यों, कांस्टेंट नहीं लिखा है, बिकॉज लिमिट्स आर गिवन, दिस इज फाइनाइट इंटीग्रल। तो 1/2c बाहर आ जाएगा, लिमिट्स लगाएंगे, ये बन जाएगा क्यू स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वायर। तो व्हाट विल यू गेट, क्यू स्क्वेयर 1/2c क्यू स्क्वेयर। दिस इज द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड एज योर energy, that is potential energy, 1/2c q square. This is the formula you have to find. अब इस हिसाब से हमने किया, थोड़ा सा और वेरी करना हो तो और भी कर सकते हैं। सिंस आपको पता है q किसके बराबर होता है, cv के बराबर, तो यहाँ q की जगह cv डाल के देख लीजिए, तो u कम्स आउट टू बी 1/2c, वैसे ही रखते हैं, और नीचे q स्क्वायर है, तो यहाँ पे c स्क्वायर v स्क्वायर बन गया, 1c विल कैंसिल एंड यू विल गेट 1/2cv स्क्वायर। दीज ऑल आर द फॉर्मूलाज you will get and you have to use in your numerical part also. One more formula you will get after putting the value of c q upon v put करेंगे तो you will get also qv. These are the various formula for the potential energy stored in a capacitor, right? This is how you have to find energy. चलिए अब इसके बाद आता है बच्चे, इन्हीं कैपेसिटर्स को, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में लगा लें या पैरेलल में लगा लें, उनकी एनर्जी हमेशा ऐड अप ही होती है। तो नेट एनर्जी रिलेटेड भी बड़े सारे कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, सबकी एनर्जी एक ही U1 U2 U3 है, सो ऑन। तो नेट कैपेसिटेंस बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल एनर्जी क्या होती है, इनकी ऐड अप होती है, दैट इज द टोटल एनर्जी इज एडिटिव बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में ऐड ही होती है, राइट। अब आता है बच्चे, ये तो एनर्जी निकाला, पेपर का क्वेश्चन है, एनर्जी तो निकालने आता ही आता है, बट एनर्जी डेंसिटी पूछते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए सिंस हमें पता है कि कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर की किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ऑल्सो E किसके बराबर होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी पढ़ा था। और यहां से अगर मैं सिग्मा निकालूं, व्हाट विल यू गेट, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट, ये आ गया हमारे पास। नाउ चार्ज ऑन ईदर कैपेसिटर इज Q या सिग्मा इंटू A, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q कम्स आउट टू बी सिग्मा इंटू A। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें ऊपर से, तो व्हाट विल यू गेट, दिस, राइट, ये आ गया हमारे पास। नाउ एनर्जी स्टोर्ड, सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूं मैं, एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं की अभी। एनर्जी इज Q स्क्वायर अपॉन 2c, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ये वाला, तो Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल गेट E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2c, यही आएगा, ठीक है। चलिए अब C की वैल्यू ये वाली पुट करनी है जो ऊपर लिखी है आपने, तो क्या बन जाएगा, E स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो D कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट A कट गया, एक A कट गया, एंड यू विल गेट एनर्जी इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD। दिस इज योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या निकला आपका बच्चे, एनर्जी निकला है अभी। अब एनर्जी डेंसिटी निकालना हो तो मैं यहीं पे निकाल दूंगी, एनर्जी डेंसिटी निकालना हो तो कम्स टू एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी लेटेड भी कैपिटल यू रख लेते हैं, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज द एनर्जी डेंसिटी, और A इंटू डी इज वॉट, वॉल्यूम ओनली, तो U अपॉन AD, तो U की वैल्यू ये वाली पुट कर लीजिए, जो एनर्जी था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD अपॉन AD कैंसिल, then you will get energy density comes out to be 1/2 epsilon naught E square. This is the important question as per board point of view, that is CBSE.
CBSE में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कम पूछते हैं, एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा पूछते हैं। सो गो थ्रू दिस लेक्चर, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, सीरियसली पढ़िएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी, एनर्जी फॉर्मूलाज 1 2 3 फॉर्मूलाज जो हमने किए इसके, राइट। अब इसी के साथ बच्चा हमारे पास आता है कि लॉस ऑफ एनर्जी। जब हम 2-3 कैपेसिटर साथ में अरेंज करके रखते हैं तो उसमें एनर्जी का हमेशा लॉस होता है, वो हम पढ़ेंगे। अब वो भी क्वेश्चन है और बोर्ड का क्वेश्चन है और पेपर में इसका न्यूमेरिकल आता है। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जैसे ही बेटा हम कैपेसिटर्स को पास में रखते हैं तो उनका चार्ज आपस में क्या करता है, ट्रांसफर होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है इक्विलिब्रियम तक, ठीक है। तब तक चार्ज क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, तो हमेशा एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। लेट अस कंसीडर 2 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास या 2 कंडक्टर्स हैं हमारे पास। एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का कैपेसिटेंस C2 है। लेट इट बी, फर्स्ट का पोटेंशियल V1 है, सेकंड का पोटेंशियल V2 है। अलग अलग पोटेंशियल था, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कितनी हो जाएगी, लेट इट बी, अभी दोनों जोड़े नहीं हैं, अलग अलग रखे हैं, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी UI फर्स्ट वाले की कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर। पीछे फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, 1/2 C1 CV स्क्वायर पढ़ा जो। और दूसरे का कितना होगा, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जब ये इंडिविजुअल थे, अलग अलग रखे हुए थे, तब इनकी एनर्जी इतनी आ गई। अब जैसे ही दोनों को कंबाइन किया तो दोनों को एक कॉमन बैटरी से हमने लगाया, तो उनका एक कॉमन पोटेंशियल बन गया, जो कि डिवाइड हुआ V1 V2 में बाद में। लेकिन अभी उनका कॉमन पोटेंशियल आ गया, क्योंकि दोनों एक ही बैटरी से, जो पहले अलग अलग बैटरी से थे, अलग अलग पोटेंशियल था, अब एक ही कॉमन बैटरी से हमने ज्वाइन कर दिए, तो V पोटेंशियल हो गया, जिसे हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, दैट इज V। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला टोटल चार्ज आपको पता है Q = CV होता है, तो V कम्स आउट टू बी Q/C। तो क्या बनेगा, टोटल चार्ज, क्योंकि कंबाइन कर दिया है, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज कितना है, Q1 + Q2, अलग अलग चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2। अब Q = CV की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन पोटेंशियल। याद रखना है ये हमेशा फॉर्मूला, C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। नाउ दोनों को कंबाइन कर दिया, अब कॉमन पोटेंशियल भी आ गया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी जोड़ने के बाद कितनी हुई, लेट इट बी UF लिख लेते हैं, दैट इज फाइनल। जब कनेक्शन कर दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो क्या बनेगा, 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है बट कैपेसिटेंस तो अलग अलग ही हैं, तो ये बनेगा 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। यहाँ पे अलग अलग था V1 V2, बट यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल आ गया। कॉमन पोटेंशियल है तो V को हम क्या कर सकते हैं, V स्क्वायर को कांस्टेंट लेके बाहर, कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं। अब इस V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, दिस V की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 + C2। जब आप V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट दिस, राइट। अब मैंने इनिशियल तो निकाल दिया, फाइनल भी निकाल दिया, बट निकालना क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल वैसे हमेशा ही ज्यादा होती है, तो UI - UF होगा, ठीक है, क्योंकि बाद में लॉस हुआ, इसका मतलब है UI ज्यादा था, UF कम था, राइट। तो जब इनकी वैल्यूज दोनों की UI ये, UF ये, दोनों की वैल्यू पुट की, और जब इसे हमने बेटा फाइनल सॉल्व किया, योर आंसर कम्स आउट टू बी 1/2 C1 C2 ब्रैकेट में V1 - V2 का स्क्वायर अपॉन C1 + C2। दिस इज योर लॉस ऑफ एनर्जी, जिसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आएगा, राइट। इनिशियल ये हमेशा याद रखना है, कॉमन UI जब कनेक्ट नहीं किए थे, जब कॉमन पोटेंशियल से जोड़े, एक सिंगल बैटरी से जोड़े, कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला, फाइनल एनर्जी ये बन गई,
जब लॉस हुआ एनर्जी का कंबाइन करने पे तो यू आई माइनस यू एफ किया, तो दोनों को माइनस करके यू विल गेट द आंसर दिस। ठीक है, तो इसका मतलब है हमेशा कॉम्बिनेशन में एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिखाऊंगी।